अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम सॉलिडिफिकेशन, लिक्विफिकेशन, सब्लिमेशन, डिपोजिशन और कंडेंसेशन पर बात करने की कोशिश करेंगे। हम लोगों ने हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की सीरीज स्टार्ट की हुई है, तो इस सीरीज़ में आज के हमारे पास वीडियो नंबर 3 है। इसका ए पार्ट है सॉलिडिफिकेशन, लिक्विफिकेशन, सब्लिमेशन, डिपोजिशन, कंडेंसेशन। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो सबसे पहले हम सॉलिडिफिकेशन देखते हैं। ये सॉलिडिफिकेशन है क्या? डेफिनेशन लिखी हुई है कि दी प्रोसेस इन विच लिक्विड ट्रांसफर्ड इनटू सॉलिड, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, उस अमल को, उस प्रोसेस को हम सॉलिडिफिकेशन का नाम देते हैं। ओके, इसके हम अगर हम छोटी सी मिसाल लें तो वो ये है कि जब हम कुकिंग ऑयल होता है जो हमारे पास, उसको जब हम रेफ्रिजरेटर में या बहुत ज़्यादा ठंडक वाले जगह रखते हैं तो वो सॉलिड फॉर्म में बन जाता है खुद ब खुद। या फिर वही कुकिंग ऑयल को जब सर्दियों में होता है तो वो खुद ब खुद जम जाता है, यानी कि सॉलिड फॉर्म में चला जाता है। वो क्यों? क्योंकि उस दर हमारे पास उसकी ठंडक यानी कि टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है उसके नॉर्मल टेम्परेचर से। तो अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। लिक्विफिकेशन है द प्रोसेस इन विच सॉलिड इज ट्रांसफर्ड इनटू लिक्विड। अब सॉलिड ट्रांसफर हो रहा है किसमें? लिक्विड में। ओके, इसको लिक्विफिकेशन कह लें या लिक्विफेक्शन कह लें, एक ही बात है। यानी कि जो लिक्वो हमारे पास लिक्विफिकेशन है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, फैक्शन, लिक्विफेक्शन भी लिख सकते हैं। ओके, और लिक्विफेक्शन को या लिक्विफिकेशन को हम कंडेंसेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। अब ये कंडेंसेशन क्यों कहते हैं, इसकी वजह हम आगे देखेंगे। बस आप इधर इतना याद रख लीजिएगा कि लिक्विफेक्शन को या लिक्विफिकेशन को हम कंडेंसेशन भी कहते हैं। ओके, इसकी मिसाल हम इस तरह ले सकते हैं कि हमारे पास ये गैस पार्टिकल्स हैं एक कंटेनर में। जब इस गैस पार्टिकल्स के इसके क्रिटिकल टेम्परेचर से इसका टेम्परेचर कम कर देते हैं, इस टेम्परेचर का गैस कंटेनर का जब टेम्परेचर इसके क्रिटिकल टेम्परेचर से कम कर देते हैं तो ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? सब्लिमेशन, द प्रोसेस इन विच सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू द गैस। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम सॉलिड को विदाउट यानी कि लिक्विड के फेज में लाए बगैर उसको हम डायरेक्टली चेंज, सॉलिड को डायरेक्टली चेंज करते हैं गैस में, उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन का नाम देते हैं। इसकी अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, वो क्या है हमारे पास? सल्फर। सल्फर हमारे पास सॉलिड फॉर्म में होता है। सल्फर को हम 25 सेल्सियस से 50 सेल्सियस के दरमियान इसको हीट करते हैं तो ये डायरेक्टली चेंज हो जाता है किसमें? गैसेस में। यानी कि जो पॉइजनस गैसेस होती हैं और पॉइजनस गैसेस होती हैं वो हमारे पास एज वेल एज वो हमारे पास सोफिकेंट कैटिंग सोफिकेटिंग गैसेज होती है। यानी सल्फर सॉलिड फॉर्म में होता है। इसको हम 25 टेम्परेचर से 50 टेम्परेचर के सेल्सियस स्केल के दरमियान जब इसको करते हैं तो डायरेक्टली चेंज हो जाता है गैसेज में। और जो गैसेज होती है वो पास पॉइजनस गैसेज होती हैं। ओके, इसके अलावा हमारे पास जो ड्राई आइस होता है, और इसके अलावा हमारे पास जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये भी इसकी एग्जांपल है हमारे पास सब्लिमेशन की। या इसकी हम एक और एग्जांपल लेना चाहें तो इस तरह ले सकते हैं। ये देखिए हमारे पास एग्जांपल है सब्लिमेशन की कि ये हमारे पास क्या है? ये लेज़र लाइट है। जब इस लेज़र लाइट को हम, इस सॉलिड ही हमारे पास सॉलिड है, इस सॉलिड पर लेज़र लाइट को पड़ती है तो ये सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इन दी फॉर्म ऑफ गैसेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फिर ये गैसेज पार्टिकल ऊपर जाकर फिर सॉलिड फॉर्म में जमा हो जाते हैं, सॉलिड फॉर्म में इख्तियार कर लेते हैं। तो ये भी एग्जांपल है किसकी? सब्लिमेशन की, कि सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है गैसेज पार्टिकल्स में। ओके, और ये एग्जांपल किसकी भी है? लेज़र पल्स लेज़र डेपोजिशन की भी यही एग्जांपल है। अगर हम नेक्स्ट देखें तो हमारे पास नेक्स्ट डेपोजिशन है। तो द प्रोसेस इन विच गैस इज डायरेक्ट कन्वर्टेड इनटू द सॉलिड। सब्लिमेशन में क्या होता था कि सॉलिड को हम गैस में कन्वर्ट करते थे डायरेक्टली, लेकिन डेपोजिशन में हमने गैस को डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं सॉलिड में। अभी जो पीछे हमने एग्जांपल ली है वो भी एग्जांपल हम इस डेपोजिशन में ले सकते हैं। यानी कि जो हमारे पास ये एग्जांपल है ये सब्लिमेशन की भी है और डेपोजिशन की है, लेकिन ये ज़्यादातर जो एग्जांपल यूज़ होती है डेपोजिशन में। क्यों? क्योंकि ये सॉलिड है, सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है गैसेज में डायरेक्टली, और जो गैसेज है ये डायरेक्टली चेंज हो रही हैं किसमें? सॉलिड में। ओके, दीज गैसेज जो हमारे पास ये गैसेज है ना, ये वाली गैसेज, ये गैस दीज गैसेज देन ऐड इन सबस्ट्रेट, ये कि इसमें इसमें सबस्ट्रेट ओके, विच इज एन एग्जांपल ऑफ पल्स लेजर डेपोजिशन।
ये डेपोजिशन की एग्जांपल है, सब्लिमेशन की लिक्विड जिसको हम ज़्यादातर डेपोजिशन की मिसाल कंसिडर करते हैं। या फिर इसके हम एक और एग्जांपल लें किसकी, ये यानी कि डेपोजिशन की, वो ये है कि जो हमारे पास एयर में, फ़ज़ा में जो हमारे पास वाटर वेपर्स होते हैं, जो हमारे पास वाटर वेपर्स हैं, ये किस में फॉर्म में होते हैं, गैशियस फॉर्म में होते हैं हमारे पास। ओके, तो ये गैशियस फॉर्म में होते हैं, तो ये डायरेक्टली चेंज किस में हो जाते हैं, आइस में। यानी कि जो हमारे पास पहाड़ होते हैं, ग्लेशियर्स होते हैं, उसमें जो वाटर पेपर्स होते हैं जो गैशियस फॉर्म में होते हैं, ये डायरेक्टली चेंज हो किस में हो जाती हैं, आइस में। ओके, ये भी एग्जांपल है डेपोजिशन की। अब अपन लास्ट पे बात करते हैं, वो हमारे पास कंडेंसेशन है, द प्रोसेस इन विच गैस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। ओके, ऐसा प्रोसेस ऐसा मतलब जिसमें हम गैस को डायरेक्टली चेंज कर देते हैं किसमें, लिक्विड में, उसको हम कंडेंसेशन का नाम देते हैं। ओके, तो यहाँ एक पॉइंट लिखा हुआ है नीचे, ये देखें, कंडेंसेशन इज आल्सो कॉल्ड लिक्विफिकेशन, बट कंडेंसेशन इज नॉट कॉल्ड लिक्विफिकेशन। ये इधर हमारे पास लिक्विफिकेशन आना था। ओके, लिक्विफिकेशन, लिक्विफिकेशन यानी कि जिस तरह ये देखिए, मैंने लास्ट में इधर ये देखिए पॉइंट अभी लिखा हुआ है, ये देखिए मैंने कहा था कि हम लिक्विफिकेशन को कंडेंसेशन कह सकते हैं, लेकिन कंडेंसेशन को हम लिक्विफिकेशन नहीं कह सकते। लिक्विफिकेशन में क्या होता था कि लिक्विफिकेशन में हम सॉलिड को कन्वर्ट करते थे लिक्विड में, लेकिन कंडेंसेशन में कन्वर्ट किसके करते हैं, गैस को लिक्विड में। ओके, तो इसलिए हम लिक्विड को, लिक्विफिकेशन को कंडेंसेशन कह सकते हैं, लेकिन कंडेंसेशन को लिक्विफिकेशन नहीं कह सकते। और जो कंडेंसेशन की एग्जांपल है वो सिंपल सी है, यानी कि जब कोई हमारे पास गैस होते हैं, गैस पार्टिकल्स, जब इसको हम लो टेम्परेचर रखते हैं तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, जो हमारे पास कंडेंसेशन है ये ऑपोजिट है किसका जी, किसका ऑपोजिट है, ये एवेपोरेशन का ऑपोजिट है। एवेपोरेशन में क्या होता है कि हमारे पास जो वाटर वेपर्स होते हैं, वाटर मालिक्यूल्स होते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं वाटर वेपर्स में। ओके, लेकिन हमारे पास कंडेंसेशन क्या होता है, वाटर वेपर्स कन्वर्ट होते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स में। ओके, तो यही आज का मेरे पास टॉपिक था। अब इसको आप डायग्राम की मदद से भी देख सकते हैं, ये देखें, ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। अगर हम सॉलिड से लिक्विड में जाएं तो उसको हम लिक्विफिकेशन का नाम देते हैं। ओके, अगर हम गैस से लिक्विड में जाएं तो उसको हम कंडेंसेशन का नाम देते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, अगर हम लिक्विड से सॉलिड में जाएं तो उसको हम सॉलिडिफिकेशन का नाम देते हैं। अगर हम सॉलिड से गैस में जाएंगे डायरेक्ट, उसको हम सब्लिमेशन का नाम देते हैं, लेकिन अगर हम गैस से डायरेक्टली जाएं सॉलिड में तो उसको हम डेपोजिशन का नाम देते हैं। ओके, तो यही आज का मेरा टॉपिक था।